जिन्हें तुमने चालक रूप में मनोनीत कर लिया है, उनसे अपनी कोई भी बात मत छुपाओ। उनसे अपने हृदय की कोई भी बात गोपन न करो। गोपन करना उन पर अविश्वास करना है। ये वाणी है मेरे परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की। परम दयाल के रातुल श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ समस्त माताओं को। ठाकुर जी का यही कहना था कि जिनको हमने उन अपने जीवन का सब कुछ मान लिया है, परमपिता परमेश्वर, माता पिता भाई बहन सब कुछ, उनसे अपने हृदय की कोई भी बात हम गोपन ना करें, क्योंकि गोपन करने से ही हम अपने जीवन में जो है उन्नति हासिल नहीं कर पाते हैं, उन पे अविश्वास कर बैठते हैं और धोखा खा बैठते हैं। इसीलिए ये अधःपतन की ओर हमको ले जाती है। चालक तो अंतर्यामी हैं। यदि ठीक ठीक हमारा विश्वास उनके ऊपर हो तो हम कुकार्य कर ही नहीं सकेंगे, और यदि हम कर भी लेंगे तो निश्चय ही स्वीकार करेंगे। और गोपन यदि हम करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे हृदय में दुर्बलता आ रही है और अविश्वास ने हम पर आक्रमण कर लिया है। ये ठाकुर जी की वाणी, इतनी सुंदर वाणी है, देखिए। उसके बाद मैं ये कहना चाहती हूँ कि ठाकुर जी का इस वाणी के इन बातों के बाद एक लाइन और भी है। वो बात ये है कि सावधान हो जाओ। वो कहते हैं कि सावधान हो जाओ, नहीं तो बहुत दूर चले जाओगे। और तुम यदि गोपन करते हो, तुम्हारे सत्चालक भी छिप जाएंगे और तुम अपने हृदय का भाव व्यक्त नहीं कर सकोगे। अपने हृदय का भाव व्यक्त करो, उन्मुक्त बनो, वे भी तुम्हारे सम्मुख उन्मुक्त होंगे, यह निश्चित है। गोपन करने के अभिप्राय से चालक को अंतर्यामी हो, सब कुछ ही जान रहे हो, यह कहकर चालाकी करने से स्वयं पतित होगे, दुर्दशाएं धर दबाएंगी। हृदय विनिमय प्रेम का एक लक्षण है और तुम यदि उसी हृदय को गोपन करते हो तो यह निश्चित है कि तुम स्वार्थ भावापन्न हो, उनको केवल बातों से ही प्रेम करते हो। काम में गोपनता है, किंतु प्रेम में तो दोनों के अंदर कुछ भी गोपन नहीं रह सकता। सच्चालक क्षीण अहंयुक्त होते हैं, वे स्वयं अपनी क्षमता को तुम्हारे सम्मुख किसी भी तरह जाहिर नहीं करेंगे, बल्कि इसीलिए तुम्हारे भावानुयायी तुम्हारा अनुसरण करेंगे, और यही है सच्चालक का स्वभाव। यदि सच्चालक अवलंबन किए हो, जो भी करो भय नहीं, मरोगे नहीं, किंतु कष्ट के लिए राजी रहो। ये थी मेरे परम दयाल की सुंदर सी वाणी। मेरे परम दयाल के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त गुरुजनों को। कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे समस्त दर्शकों को। आज बहुत ही खुशी हो रही है, बहुत ही खुशी का अनुभव मैं कर रही हूँ ये वीडियो बनाने के समय, और मुझे इस बात का प्रभु श्री चरणों में विश्वास है कि वो आप सभी को स्वस्थ रखे हैं, उन्नत रखे हैं, आनंदित रखे हैं, कुशल मंगल रखे हैं। और ये विश्वास हमेशा प्रभु श्री चरणों में मेरा बना रहेगा कि आप सभी का जीवन सुंदर तरीके से आप जी रहे हैं। प्रभु की जो भी बातें हैं, देखिए, हम यदि केवल पढ़ें, केवल पढ़ के ही उस किताब को बंद करके रख दें तो अपने जीवन को हम कभी भी उन्नत आनंदित नहीं कर पाएंगे और किसी को भी उन्नत आनंदित नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है प्रभु श्री चरणों पे विश्वास रखना और ये आस्था रखना कि प्रभु हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे, और प्रभु के लिए हम समर्पित कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये विश्वास होना चाहिए प्रभु श्री चरणों पे। आप हमेशा हमारा भला ही चाहते हैं, प्रभु से यही कहना चाहिए हमें हमेशा, और उम्मीद विश्वास की जो जोत है उसे कभी भी हमें जो है प्रभु श्री चरणों के जो प्रति जो एक लगाव हमारा कल भी था आज भी है, ये बना रहे, इसके प्रति हमें आसक्त रहना होगा और हमेशा ये विश्वास बनाए रखनी पड़ेगी। तभी प्रभु जी हमसे खुश होंगे, हम पे अपनी कृपा दृष्टि बना के रखेंगे।
एक वाणी ठाकुर जी ने इसी सत्यानुसरण में दी थी कि पुस्तक पढ़कर पुस्तक न बन जाओ, उसके एसेंस को मजागत करने की चेष्टा करो। पुल द हस्क टू ड्रॉ द सीड, बीज प्राप्त करने के लिए भूसी को अलग करो। ऊपर ऊपर देखकर ही किसी चीज़ को न छोड़ो या किसी भी चीज़ के विषय में कोई भी अभिमत प्रकाश न करो। हमें तब तक कोई अभिमत किसी भी विषय के बारे में नहीं देनी चाहिए जब तक हमें किसी चीज़ के विषय में पूर्ण ज्ञान ना हो जाए। किसी बात को कहने से पहले 1000 बार हमें सोचना चाहिए। हमें अपने जीवन के ऊपर कार्य करना चाहिए और उन वाणियों को अपने जीवन में पालन करते करते देखिएगा हम लोग इस तरह के हो जाएंगे कि हमें स्वयं हमारा आचरण देख के लोग हमसे सीख पाएंगे कि किस तरह से हमें चलना चाहिए, किस तरह का आचरण हमारे जीवन में हमें करना चाहिए। प्रभु श्री चरणों पे आस्था, विश्वास, भरोसा, यकीन ये कभी भी न डगमगाए। इस चीज़ के ऊपर एक लक्ष्य, एक काम सजगता पूर्वक हमें करते रहना चाहिए। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मैं ये सोच रही थी कि मेरे ठाकुर जी के ये वीडियोज़ मैं प्रभु की कृपा से ही बना पा रही हूँ और प्रभु की कृपा रही तो और भी वीडियोज़ बनाऊंगी। आपके ढेर सारे आशीर्वाद मुझे मिलते रहें। आपका सदा आशीर्वाद मुझ पे बना के रखिएगा। ये प्रार्थना आप सभी से हाथ जोड़ के मैं करती हूँ। आप सभी की मंगल कामना प्रभु श्री चरणों में करते हुए आज यहीं आप सभी से विदा लेती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।